स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पिस्तौल कायर के डर की निशानी है ना नरसिम्हप्पा। नरसिम्हलू ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार तलवार की बलि तलवार हो जाता है, उसी प्रकार पिस्तौल भी पिस्तौल का शिकार हो जाता है ना अप्पा। हाँ देप्पा। नरसिम्हलू का मुंह बाघ को देखने वाले के मुंह की तरह हो गया था। अप्पा, तुमने पिस्तौल दे दिया है ना, किंतु उससे निशाना साधकर गोली चलाने की हिम्मत किस में है? क्या तुम मर्द ही हो? मर्दानगी को तुम्हें किसने दिया है? देखो वह अब अप्पा ही देगा। दोनों निशब्द थे। दोनों के सोचने का केंद्र एक ही होने पर भी दोनों तरह से सोच रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े हो गए थे। मारने वाले को मारते हैं ना मारने पर भी मारते ही हैं। बंदूक और पिस्तौल को चलाना कायराना हरकत है या धैर्य की बात है? कह पूछा। जो बलहीन है उसका अंतिम कार्य पिस्तौल चलाना है। शत्रु के प्राणों को निकालने वाला तलवार उपकरण पिस्तौल है। बल और धैर्य जिसमें नहीं है उसके लिए शक्ति है, युक्ति पिस्तौल ही है। नरसिम्हलू में तीक्ष्णता और कठोरता दिखाई दे रही थी। डंडों से, लाठियों से, चाकुओं से, पिस्तौल से बहने वाली खून की नदियां हमारे लिए क्या ले आई है? क्या ले आई है? केवल रोना, चीखें, चित्कारें, बदले की भावना, छल, कपट, पत्थरों से मारने की अनागरिकता से लेकर रॉकेट से मार गिराने वाले मर्दों तक ने क्या हासिल किया? कलवल भरमार, बित्ता भर कपड़ा, सिर ढांपने के लिए घर, 6 गज जमीन और मुट्ठी भर राख। नरसिम्हलू ने उसे ऊपर से नीचे देखा, कुछ नहीं कहा। कायर के पिस्तौल की चिड़िया की मौत है। ताकतवर के हाथ की मार से ही सुदूर फरार हो जाता है। तुम कायर नहीं हो, ताकतवर हो। पिस्तौल होने से शत्रु फरार हो जाता है। कितने समय तक पिस्तौल की छाया में जी सकते हैं? मरने तक। पिस्तौल को फेंककर क्या जिया नहीं जा सकता है? मार खाते हुए जिया जा सकता है, अपमान सहते हुए जिया जा सकता है। उसे मारकर, इसे मारकर उसी तरह किसी दिन मर जाना भी क्या जीना है अप्पा? तुम्हारे पास पिस्तौल हो तो कोई तुमसे झगड़ा नहीं मोल लेगा। तुम्हारे पास पत्थर नहीं हो तो कुत्ते भी तुम्हारा पीछा करेंगे। क्या पिस्तौल मात्र ही काफी है? पैसों की जरूरत नहीं है, लोगों के दल की जरूरत नहीं है, दम और घमंड की जरूरत नहीं है। ओबेलेसु कुछ नहीं कहा। जंगलों में बंदूकों के होने से ही शहरों में इतनी भी मर्यादा बची हुई है, नहीं तो गरीबों के खून को खीर की तरह चटकारे लेते हुए नहीं चूस लेंगे।